B16. B16. इस पवित्र मिस्सा में आइए हम एक विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करें। हमारे श्रद्धेय बिशप पतरस मिंज के छोटे भाई श्री बेंजामिन मिंज जो दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एडमिट हैं, जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी स्थिति काफी गंभीर है। उनकी स्थिति में जल्द सुधार के लिए हम ईश्वर पिता से प्रार्थना करें और हम उन्हें याद करें, परिवार के सभी जनों को भी, विशेष करके श्री बेंजामिन इस वक्त भी ईश्वर की इच्छा को पहचान सकें और जिस लड़ाई में वे लगे हुए हैं उसमें वे अच्छी तैयारी कर सकें। साथ ही साथ परिवार के सभी जन धैर्य पूर्वक उनकी सेवा कर सकें। यह निवेदन श्रद्धेय स्वामी के बहू पुष्पा रानी और बेटी मुनिका की ओर से चढ़ाया जा रहा है, जो दिल्ली में है, शालीमार गार्डन, और वे बीमार भाई की सेवा में लगे हुए हैं। आइए हम मिलकर श्री बेंजामिन मिंज के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, सब कुछ तेरी इच्छा पर निर्भर है। कोई भी तेरी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। तूने स्वर्ग और पृथ्वी तथा जो कुछ नभमंडल के नीचे है सबकी सृष्टि की है। तू सर्वोच्च ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। अति आदरणीय फादर अंतोनी बड़ा विकार जनरल और आप सभी अति प्यारे पुरोहित भाइयों, माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, सचमुच में बहुत बार हम लोग हमारे जीवन में ढेर सारी चीजों की हम लोग चिंता करते हैं, सोचते हैं क्यों, और इस सोच में हम लोग असफल होते हैं, जीवन में असफल होते हैं और कभी कभी हमें सफलता मिलती है। और ये दो बातों में सोचता हूँ है, जब हम निराश हो जाते हैं
क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है ऊंचा है, उसको हम लोग पा नहीं सकते हैं, तो हमारी चिंता और भी बढ़ जाती है। और जब हम उस ईश्वर में अपनी आस्था मजबूत करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, तो हमें सफलता मिलती है, अच्छा लगता है। ये बीमारी जो है हमारे जीवन में, वो इसी पर सोचता हूँ निर्भर करता है। आइए आज प्रभु से वो प्रार्थना करें। जैसे आज का मतलब मैं अपने ही भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि काफी गंभीर स्थिति में है, जैसे फादर अभी भी मुक्ति ने बतलाया। साथ में हमारे इर्द गिर्द घर परिवार में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही दुख कष्ट पीड़ा में पड़े हुए हैं। फादर अरुण को हम लोग याद करेंगे, फादर अरुण तिर्की। वैसे हमारे साथ में अभी यहाँ पर ये राजेश खड़को भी हैं और इलाज चल ही रहा है। फादर अमृत टुप्पो अस्पताल में हैं, अंबिकापुर अस्पताल में। वैसे बहुत सारे जो कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और उसी के साथ आध्यात्मिक मानसिक बीमारी है, जिससे घर परिवार वाले माता पिता और बच्चे भी कैसे तकलीफ में कठिनाई है। इन सारी परिस्थितियों में ईश्वर की जो इच्छा है उससे हम सभी पहचान सकें और धीरज से हम उस ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखें। आज भी आइए हम लोग याद करें, हमारे धर्म प्रांत से भाई लोग, पुरोहित लोग जमा हो रहे हैं आज संध्या वेला के रिकलेक्शन के लिए, आध्यात्मिक नवीकरण के लिए। साथ ही साथ कल की छोटी मीटिंग होगी, तो उसमें हम सबों की सहभागिता अच्छी हो और कि हमारे ये पुरोहित भाई लोग सकुशल आए और तब इस मीटिंग में कि आध्यात्मिक के कार्यक्रम में सहभाग ले सकें। ईश्वर हम सभी को आशीष दे ताकि इस बलिदान को हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, पापों के लिए क्षमा चाहें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपना कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। विशेष करके आज हम उन सारे बीमार भाइयों बहनों माता पिता की याद करते हैं जो दुख में है, कष्ट में है, चिंता में है। प्रभु ईश्वर उन्हें तो चंगाई प्रदान कर ताकि वो तेरी महिमा इस दुनिया में अच्छी तरह से गा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। नबी योना के ग्रंथ से आज का पहला पाठ। नीनिवे के लोगों ने कुमार्ग छोड़ दिया और ईश्वर द्रवित हो गया।
प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर नीनिवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार नीनिवे चला गया। नीनिवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद नीनिवे का विनाश किया जाएगा। नीनिवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। नीनिवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने नीनिवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद करेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद करेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इसराइल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। मार्था ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया। यीशु एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उसका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे।
प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। विश्वासी माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रारंभ में जो मैंने कहा वही बात मैं दोहराना चाहूंगा 2 बातों पर। यदि हम ईश्वर की पवित्र इच्छा जो हम प्रत्येक के लिए है उसके अनुसार हम चलेंगे, जिएंगे, तो ईश्वर भी हमें आशीष प्रदान करेंगे और हमारी जरूरत की पूर्ति होगी। हम जीवन में सफल होंगे, हमें चंगाई मिलेगी आज के संदर्भ में। लेकिन यदि हम जोनस की भांति, यदि हम मार्था की भांति, जो कि आज हम लोग पाठ में सुने हैं, उसके अनुसार ईश्वर की पवित्र इच्छा ना जान करके कुड़कुड़ाएंगे, हताश निराश होंगे, एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी की बात करेंगे, जीवन जिएंगे, तो हमें तो ईश्वर की ओर से सफलता नहीं मिलेगी, हमें तो चंगाई नहीं मिलेगी। उतना बड़ा शहर नीनवे, 4 दिन की 3 दिन लगते थे उसको पार लगने में, और ये पूरी आबादी खत्म हो जाती एक ही व्यक्ति के नकारने से कि तब उसके हाँ कहने से। और यही बात हुई है जैसे अभी अभी हमने पाठ में सुना। कहने का मतलब पाप जो है हमारे जीवन को परिस्थिति में बिल्कुल विकृति, विनाशकारी परिस्थिति ले आती है, लेकिन जैसे ही हम ईश्वर की ओर वापस लौटते हैं, जो कि योना के लिए हुआ, उसने ईश्वर की आवाज को सुनी है और जो आदेश उनको था वह उन्होंने किया, और इतने विशाल संख्या में, जनसंख्या आबादी में लोग सुरक्षित रहे। जो मेरी बातों को सुनता है, उसके अनुसार चलता है, वो तो अनंत जीवन पाएगा। आज का पाठ जो चिंतन के लिए एक वाक्य था, तो ये हम सबों के लिए हर परिस्थिति में लागू होता है। इसलिए आइए तब आज हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि हम हर परिस्थिति में, प्रतिदिन के हमारे अपने जीवन में ईश्वर की ही इच्छा को पहचानने की कोशिश करें। जब हम ईश्वर से दूर हैं, जब हम ईश्वर से भटक गए हैं, तो वो ईश्वर तो हमें कुछ भी अच्छाई की जो प्रकाश की तब ब्राइटनेस होगा वो हमको नहीं दिखेगा जीवन में। लेकिन जैसे ही हम उनकी इच्छा के अनुसार ढालते हैं अपने को, अपने सोच विचार को, परिश्रम को हम गाढ़ते हैं, तो हमें रास्ता दिखता है, भविष्य उज्जवल लगता है। तो यही मार्था मरियम के जीवन में यीशु कह रहे हैं, तुम इतनी सारी चीजों की चिंता कर रही हो, लेकिन एक ही बात की तो आवश्यकता है जिसको तुम्हारी बहन मरियम ने चुना है। यानी उन्होंने ईश्वर की बात को सुनी है, चिंतन वो कर रही है और उसके अनुसार अपना भविष्य का जीवन को वो गाड़ने की, बनाने की, निर्माण करने की कोशिश कर रही है। और इसमें यीशु है, उनके साथ है, इसमें ईश्वर उनके साथ, यानी हम सब उनके साथ रहेंगे। आइए तब इन सारी बीमारियां जो हैं, चाहे वो मानसिक है, आध्यात्मिक है कि तब शारीरिक है, इन सब का निदान है, कहीं पर है। यीशु ईश्वर हमें क्षमा करेंगे, चंगाई देंगे और हमें सुरक्षित रखेंगे, बशर्ते कि हम उस ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रहें। और यही बात शायद उन सारे लोगों के लिए जरूरत है जो कि आज इन बीमारी के कारण से दुखित हैं, तृषित हैं और निराश की स्थिति में हैं। ईश्वर उनको धैर्य, धीरज और विश्वास में
परिपक्वता प्रदान करें। आमीन। E51. E51. भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। विशेष करके जब हम उन पीड़ित जनों की याद करते हैं और उनकी जो सेवा में गांव घर अस्पतालों में लगे हुए हैं, ईश्वर उन सभी में अपना विश्वास, अपनी आस्था सुदृढ़ करें ताकि उस ईश्वर की पवित्र इच्छा को पहचाने और जीवन को सुंदर, उज्जवल और सफल बनाए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन न लगाइए, हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे पूज्य, हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुर्भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश पाने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च में होशाना। हे प्रभु,
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हमारे प्रभु यीशु कृष्ण के शरीर बन जाए। जब वे स्वर्ग से मृत्यु के लिए पहुंचे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का बदला है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में याद किया हो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में एक शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुरे से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तो मेरे यहाँ आए, तो एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F46 F46 चरण में आए, गीता में गाए, हम जनन तुम्हारा, आओ प्रभु अपने को दे प्रभु, अपने के दे हमें प्रभु, हमें भी तुझको देना सिखा, देना सिखा, अपने को देना हमें सिखा। चरण में आए हम गीत में गाए, हम वचन तुम्हारा, प्रभु सखिया दर्शन को, सखिया दर्शन को, हमें तू अपने पास बुला, पास बुला, अपने सेवक तुम्हारी सा।
रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं। हम सब एक ही रोटी और एक ही कटोरे के सहभागी होते हैं। यीशु प्रभु तो हम प्रत्येक के हृदय में विराजता है। तूने अपना शरीर, अपना रक्त से हमें पोषित किया है। कृपा दे कि आज का दिन हमारे लिए सुखद हो, फलप्रद हो, ताकि हमारे जरिए तू जो चाहता है वही आज पूरा हो, ताकि तेरी महिमा हम प्रत्येक के जरिए फैले। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे। हमें यह हमें ख्रिस्त के अनुरूप बना दे और विशेष करके हमारे आज के जीवन को, आने वाले दिनों के जीवन में हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल अपना जीवन संवार सकें और अधिक से अधिक लोगों की भलाई के लिए, मुक्ति के लिए हम जीवन बिता सकें। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी